नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है और पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अनअकैडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स और 1 से 10, 11 से 25 यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना है। देखिए, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मैं भी टेस्ट देके देखता हूँ। दो भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम की ऐसी तैसी। आज हमारी प्रॉफिट लॉस की डाउट क्लास है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे जो बच्चों ने भेजे हैं, जो उनसे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल तो भी लिखे जा चुके हैं, कुछ और आएंगे भी जो लिखे जाना बाकी है। पहला सवाल भेजा है हमें गाजीपुर से कुमारी रीना ने। वो आप ऐसे रेडियो पे सुनते होंगे ना, वो खत भेजते हैं गाने सुनने के लिए, ऐसे हमारे साथ भी हुआ है। तो गाजीपुर से रीना जी कहती हैं कि मेरे पास 2 प्रकार की टॉफी हैं और मैंने एक इंसान को हर 10 टॉफी पे 2 टॉफी फ्री देना शुरू किया पहली वैरायटी पे, और 3 टॉफी 9 पे 3 देना शुरू किया सेकंड वैरायटी, और उस आदमी ने टोटल 57 टॉफी खरीदी हैं। तो हाउ मेनी टॉफी डिड ही गेट फ्री? सेम नंबर ऑफ फ्री टॉफीज ऑफ ईच वेराइटी। मतलब ये चाहता है कि उसको प्रत्येक वेराइटी की टॉफी मिली है फ्री, वो बराबर मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो आपके पास सवाल ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है कि 10 पे जो टॉफी फ्री है वो कितनी है? 2। 10 पे जो टॉफी फ्री है वो कितनी है भाई? ठीक है, और सवाल आसान है, बस सामने वाले को समझ नहीं आया वो अलग बात है। और 9 पे कितनी टॉफी फ्री है? तो अगर मैं इन दोनों को ही बराबर करता हूं, कुछ नहीं करता, जैसे मैं सिर्फ बराबर वाली टॉफियों को बराबर करता हूं, तो आप देखेंगे इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 2 से। पहले तो मैं यही करूंगा, इसको 3 से करनी पड़ेगी, इसको 2 से। छह टॉफी बराबर हो जाएंगी या नहीं? 10 पे 2 फ्री दे रहा है ना ये। 10 लेने पे 2 टॉफी फ्री, और दूसरे प्रकार की 9 टॉफी पे 3 टॉफी फ्री देता है। 9 अगर कोई खरीदता है तो 3 टॉफी फ्री देता है। ठीक है जी, तो आप देखो कि 30 टॉफियों पे 6 यहां फ्री मिल गई, और 18 टॉफियों पे 6 यहां फ्री मिल गई। ठीक है, सही है कि नहीं? बराबर टॉफी, तो कितनी टॉफी हो गई? 48 पे कितनी फ्री मिल गई? 12। लेकिन इसने टॉफी तो कितनी खरीदी है? 57, और बराबर वाली फ्री भी 4 है। तो उसे कितनी टॉफी फ्री मिलेंगी इस तरीके से, ताकि उसे हर प्रकार की बराबर टॉफी फ्री मिले। अब इसको सेट ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये सवाल जो है ना, एक तरीके से रीजनिंग का सवाल है मेरे हिसाब से, ये मैथ्स का सवाल नहीं है। एक बार अच्छा, 9 फ्री, 27 और 30, 57 टॉफी हो जाएंगी।
अच्छा अच्छा, इसने बोला गिवन दैट ही परचेज इन सच ए वे दैट ही गेट द सेम नंबर ऑफ फ्री टॉफीज ऑफ ईच वेराइटी। अगर ये फ्री वर्ड ना हो यहाँ पे, अब बताए हम क्या करें, अब बच्चा ही गलत सवाल भेज देता है तो बन ही नहीं रहा सवाल, नहीं तो फिर अच्छा ये फ्री नहीं है इस तरीके से ताकि उसे हर प्रकार की बराबर टॉफी मिले, फ्री नहीं, हर प्रकार की बराबर टॉफी मिले। तब तो फिर बहुत आसानी से दिख ही रहा है कि भाई अगर ये 30 टॉफी खरीदता है पहले प्रकार की 30, तो इसको 6 फ्री मिल जाएंगे, और दूसरे प्रकार की अगर ये 9 या 27 खरीदता है तो इसे 9 फ्री मिल जाएंगे। यानी ये भी कितनी हो गई 36, ये भी कितनी हो गई 36, बराबर बराबर हो गई, तो 57 टॉफी खरीदेगा जिसमें इसको 15 फ्री मिल जाएंगे। फिर तो सवाल ही खत्म हो गया, अगर ऐसा सवाल आता है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो इस सवाल में ये पूछा कि उसको कितनी टॉफी फ्री मिलेंगी, तो 15 उत्तर आ जाएगा और ऑप्शन में 15 दे भी रखा है, तो 15 इज द राइट आंसर। ठीक है। 15 एक बार और समझाए, 57 टॉफी खरीदता है और ये चाहता है कि प्रत्येक प्रकार की बराबर टॉफी ले, तो कितनी खरीदे, जैसे 57 था, अब मैं 10 का मल्टीपल कितना ले सकता हूँ, आप खुद मुझे बताओ। 10 पे अगर 2 फ्री हैं तो कैसे ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ, 40 ले सकता हूँ, लेकिन 57 तो टोटल खरीदी है, तो ये भी देखनी है, तो आधा आधा करके चल रहे हैं भाई, आधा आधा करके चल रहे हैं। तो 25 के आसपास, जैसे हमने अब ये 25 के आसपास जो 10 का मल्टीपल होगा वो 30, तो 30 पे 6 टॉफी फ्री हो गई। 25 के आसपास जो मल्टीपल होगा 27 हो गया, वैसे भी 57 का आधा कितना होता है 28 के आसपास, तो 28 के आसपास हमें लेना था, तो 28 से कम ये 27 हो गया, 28 से बड़ा ये 30 हो गया, तो 30 पे 6 टॉफी फ्री हो गई और 27 पे 9 टॉफी फ्री हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितनी टॉफी मिली है 36, यहाँ पे भी टोटल कितनी टॉफी मिली है 36। तो ये इस सवाल का कहना यही था कि मतलब नंबर ऑफ टॉफी उसको प्रत्येक वैरायटी की बराबर मिले, तो पहले वैरायटी की भी 36 मिली है उसे और बाद वाली वैरायटी की भी 36 मिली है, तो दोनों वैरायटी की 36 टॉफी मिली है। तो इसको टोटल इसने ये पूछा था फ्री टॉफी कितनी मिलेंगी, तो 9 और 6 15, और 15 ही ऑप्शन में दे रखा है, यही उत्तर होगा 15 ही। ठीक है। इसके बाद जो हमें सवाल भेजा है संगीता सिंह ने, एक सवाल भेजा है कैलिफोर्निया के गांव बजेड़ा से। संगीता जी कहती हैं कि एक आदमी ने 2 दर्जन सेब खरीदे, वह उसमें से आधे सेब 10 सेब के लागत मूल्य पे और बाकी बचे सेब को 15 सेब के लागत मूल्य पे बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में ये कहती हैं कि मैन बॉट 2 डोजन एप्पल्स, he sold half of them at the cost price of 10 apples and the remaining at the cost price of 15 apples. What is the overall gain or loss percent? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, आप चाहें तो खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि प्री में आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, इतना समझ लीजिए। तो देखिए, मैं पहले तो आपको बहुत आराम से सवाल को समझा देता हूँ, बहुत आराम से। कैसे कि 2 दर्जन एप्पल खरीद सेब खरीदे, यानी कि 24 मैंने मान लिया, और मैंने मान लिया कि 24 रुपए के ही खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, 24 रुपए के ही खरीदे। तो इसने बोला कि वह उसमें से आधे सेब 10 सेब के लागत मूल्य पे बेच देता है, यानी कि जो 12 हैं उनको वो 10 पे बेच देता है। देखो, और लागत मूल्य 10 की 10 होगी, क्योंकि एक की एक मानी है हमने, ये सीपी मानी है हमने, और इसने खुद बताया कि वो 12 को 10 के सीपी पर बेच देता है।
और बचे हुए 12 को 15 की सीपी पे बेच देता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जेब में 25 रुपए आ रहे हैं, सिर्फ एक सेब इसको प्रॉफिट में है, एक, और 24 इसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 100 पे कितना होगा जी? तो 24 चौक 96, 4 सही 1/6%। ये तो आपने कर दिया देसी तरीके से। एक तो ये तरीका है जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मान लेते एक नया सवाल आपके सामने आया है और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे अगर आपको दिमाग लगा के करना है, कि इसने सेब कितने खरीदे जी? 24, और बेच कितने दिए? 25। एक तरीके से 25 की कीमत वसूल ली, तो 24 पे इसको एक सेब का फायदा हो रहा है। 1/24 गुणा 100। अगर आप ये 1 रुपया नहीं मानते, भाई 10 एक बार में बेच दिए और 15 एक बार में बेच दिए, लागत मूल्य पे ही तो बेच रहा है, यानी बेच 25 दिए, 24 खरीदे थे, तो एक का इसको फायदा हो गया 24 बेचने पे, क्योंकि 25 की कीमत ले चुका है, 25 सेवों की कीमत ले चुका है, और दिए इसने 24 सेवें। एक तरीके से ऐसे समझ लो, जो हमने बेईमान दुकानदार वाले सवाल किए थे उनमें भी तो हमने यही किया था कि हमने क्वांटिटी से ही वो कर लिया, कि इसने 24 सेब बेचकर 25 की कीमत वसूल चुका है, यानी एक की कीमत इसका प्रॉफिट है। तो वही 1 24 पे तो 100, तो ये 1 रुपया मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई बच्चा नया है जो सवाल कर रहा है, पहली बार कर रहा है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम। कोलकाता के गांव रीठापुर से महाभारत हमें अगला सवाल लिखती हैं। A trader bought 15 books at the price of 12 books and sold 12 books at the price of 15 books. What is his percentage of profit book sold? एक व्यापारी 15 किताबें 12 किताबों के दाम में खरीदता है और 12 किताबें 15 किताबों के दाम में बेचता है, तो एक किताब बेचने में लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा सवाल था ये। देखिए कैसे करेगा अगर पहली बार कोई बच्चा को ये सवाल पूछा जाता है, तो ए ट्रेडर बोट 15 बुक्स एट द प्राइस ऑफ 12 बुक्स। प्राइस का मतलब समझ रहे हैं? एमपी, एमपी का ही तो मतलब है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि बॉट मतलब 15 बुक्स की जो सीपी है, 15 बुक्स की जो सीपी है, 15 किताबें जो खरीद के लाया, 15 की सीपी, वो ये खरीद के लाया है जी 12 की एमपी। दाम पे का मतलब क्या है कि जो उस पे मूल्य पड़ा है 12 की एमपी। तो ये सीपी बटे एमपी का रेशियो हमारा कितना आ गया? 4/5। अब सोल्ड 12 बुक्स एट द प्राइस ऑफ 15 बुक्स, यानी कि एसपी ऑफ 12 कह सकते हैं ना, एसपी ऑफ 12 बराबर एमपी ऑफ 15। अब एसपी तो ज्यादा रखेगा भाई, क्योंकि 15 बुक्स के दाम पे बेच रहा है, प्राइस ऑफ 15 बुक्स, तो एसपी बटे एमपी कितना आ गया अब यहाँ पे? 5/4। तो बस कुछ नहीं करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। वैसे 1 रुपया मान के भी वो सवाल को कर सकते थे, अब हम एमपी को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि भाई एमपी तो इक्वल ही होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो इसको मैंने कितने से गुणा किया? 4 से। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसको 5 से गुणा किया, 5 25 20। तो आप देख रहे हैं ये आदमी जो 16 रुपए का सामान लेके आ रहा है उसे 25 में बेच रहा है,
जो 16 रुपए का सामान लेके आ रहा है उसे 25 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा है? 11 नहीं, 9 का फायदा है। 9 का फायदा है कितने पे? 16 पे गुणा 100। 25 का 100, 4 चौक 16, 225/4 आ रहा है। यही आंसर आ रहा है क्या? 56 सही 1/4, 56 सही 1/4। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इस सवाल को कर पाऊंगा रीठापुर वाले को। क्या इसे 1 रुपया मान के बता दें या ऐसे ठीक है? उससे आसान है ना, कर देते हैं, उससे भी कर देते हैं। पता नहीं होता ना कि किससे क्या आसान है। आसान रास्ते बाद में पता चलते हैं। आप भी कई बार अफसोस करते होंगे, यार ये छोटी सी गलती हो गई इसलिए सामने वाला ऐसा कर गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो गलती तो सिर्फ एक बहाना है, गलती तो सिर्फ एक बहाना है। आप समझिए बात को। इसीलिए पता है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको कभी भी किसी भी मोड पे, किसी भी पल, किसी के लिए भी अफसोस ना करना पड़े, तो एक ही तरीका है कि आप अच्छे से अच्छा करिए और खराब से खराब परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि एक्सट्रीम क्या हो सकती है इस चीज का। अगर आप एक्सट्रीम सोच लेंगे तो फिर आपको टेंशन होना खत्म हो जाएगी, यार ठीक है इससे ज्यादा बुरा आप और नहीं हो सकता। और एक बार ऐसा आप सीख गए, फिर आप देखिए फिर जिंदगी जाना, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़े, अब कुछ हो जाता है, अरे नॉर्मल है भाई, नॉर्मल, ठीक है। फिर सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। चलिए मिटा के इसको और एक तरीके से कर देते हैं। अजीब अजीब से सवाल बच्चे भेजते हैं, मतलब कि बताइए, मान लेते कि एक बुक की एमपी 1 मान ली हमने, एक की एमपी 1 माननी पड़ेगी भाई। तो 15 किताबें 12 के मूल्य में खरीदता है, तो 15 की सीपी कितनी हो गई जी? 12। और 12 किताबें 15 किताबों के दाम में बेचता है, तो 12 की एसपी कितनी हो गई? 15। अब जैसे आप यहाँ पे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 कर सकते हैं, बराबर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। या तो फिर एक एक की निकाल दीजिए, लेकिन एक की निकालने में होती है तकलीफ, बड़ा मुश्किल काम है एक की निकालना। तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 से गुणा कर देते हैं और इसको 5 से गुणा कर देते हैं। तो आपने खुद देखा कि जो चीज 16 रुपए की खरीदी थी वो 25 की बेच दी, तो 9 का फायदा है 16 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो 56 से 1/4। वही बात पड़ रही है, कोई खास अंतर नहीं है। वो हमने लिख के समझा दिया और कोई बात है ही नहीं। हाँ बोलिए बोलिए जी बोलिए। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपको पता होगा कि शराब मिलने का टाइम 11 बजे होता है रात तक या 10 बजे तक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 11 बजे के बाद मन करता है, तो उसे कहते हैं कि अब ब्लैक में मिल रहा है। मतलब कि जो शराब 25 रुपए की है वो 40 की मिल रही है या 50 की मिल रही है, तो एमपी से ऊपर उस केस में होता है। तो अब हम यहाँ ऐसे केस डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप समझिए बात को, बता नहीं सकते हम नॉलेज होने के बाद भी। ये वैसे नॉलेज मुझे 3-4 दिन पहले ही हुई है, तो मैंने उसको एग्जाम्पल तुरंत कोट कर दिया। वैसे तो मूवी की टिकटें भी महंगी मिलती हैं।
अगला सवाल गांव कोल्हापुर से, जिला बिजनौर, कुमारी मौमिता लिखती हैं, ये सवाल देखिए। तो ये सवाल कहता है कि एक फ्रूट वेंडर सेल्स मैंगोज एंड बनानाज गेट इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ईच। कमाल का सवाल है, देखिए, इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ईच। तो ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ईच मैंगो एंड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच बनाना if the ratio of banana sold to the number of mango sold is 4:1, or the ratio of the cost price of a banana to that of a mango। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी तो ही रुमाल हो गया। देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक फल वाला आम और केले बेचता, दोनों से समान कर प्राप्त करता है। मतलब इसका मतलब है कि एसपी सेम है दोनों से, एसपी सेम है, कोई बात नहीं। वह एक आम बेच के 20% लाभ कमाता है और एक केला बेच के 25% लाभ कमाता है। यदि केले और आम की गिनती का अनुपात 4:1 है तो केले के मूल्य। देखिए पता, जब भी ऐसे कभी सवाल आए तो कुछ तकलीफ है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने 100x और 100y मान लिया, ये मेरा बनाना है और ये मैंगो है। मैंगो पहले है, कोई बात नहीं, मैंगो पहले है और फिर बनाना है। तो ये 100x, ये दो ऐसे फल हैं जो आप देखते होंगे अक्सर सवालों में दिखते हैं आपको। आप सेब महंगा हो गया, नहीं तो ये मैंगो और बनाना ऐसे थे कि हर गरीब भी अफोर्ड कर लेता था एक टाइम पे। बनाना भी, मैंगो सबके घर आते हैं ये सीजन में। ये कुछ ऐसे फल हैं, बाकी फल ऐसे हैं जो ऑल द टाइम चलते हैं लेकिन थोड़े महंगे पड़ते हैं, वो नहीं आ पाते। ठीक है, अब उनमें से सेब भी हो गया है, लेकिन अब सेब में उतनी बात भी नहीं रही वो जो पहले हुआ करती थी। तो भाई 100x और 100y है, तो एक केला बेच के 25% लाभ कमाने का मतलब 125x, केला 125y आएगा केला बेच के। और मैंगो बेच के कितना कमाता है आदमी, 20%, यानी 120x। और जो गिनती है वो कितनी है, 4। तो ये 4 है और ये 1। हाँ, ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, ये बड़ा भाई पंगा करते हैं यार, ये ऐसे उल्टा दे दिया, कभी उल्टी दे दी, अब ये बराबर कर दिया बस हमने रेवेन्यू, इसमें कुछ है ही नहीं। तो x अपॉन वाई निकाल देंगे जी, ये 24 आ गया और ये 25। 4 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो x अपॉन वाई कितना आ गया। मैं चाहता तो ये x अपॉन वाई नहीं लेता, लेकिन मैं फिर भी इसलिए ले लिया आपको तकलीफ ना हो सवाल करने में। मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं, मैं तो ये लिख दूंगा कि सीपी का इतना परसेंट और सीपी का वो परसेंट, वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इंप्रेसिव भी होगा लेकिन हाँ हाँ
तो ये 25/6 आ गया। अगला सवाल हमें गांव बेलान से कुमारी उषा लिखते हैं, ये देखिए, मतलब बहुत डेंजर सवाल इन्होंने लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, इतने एक्स और वाई घुसा दिए सवाल में, एक्स वाई एक्स वाई। आप समझते हैं एक्स और वाई, मैं आपको क्या बताऊं, आपसे बेहतर कौन जानता है एक्स और वाई के बारे में। तो ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजर किस्म का सवाल है, और दिस विल बी अ टाइम टेकिंग सवाल, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, अगर किसी ने भेजा है तो इस सवाल को नकारा नहीं जा सकता। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी नेगेटिव। नेग्लेक्ट या नेगेटिव एक ही वर्ड है जी हमारे लिए, सिनोनिम है, सूडोनिम है। देखिए, बहुत ही अजीब किस्म का सवाल है, पता नहीं क्या क्या कितने एक्स हैं इसमें भगवान जाने, आज के दौर का सवाल है ये। A trader marks up an article by X% and gives a discount of Y by 2% and gets a profit of Y%. Oh, awesome. Awesome, awesome. Amazing. Someone messaged me yesterday कि you are awesome in every मौसम. Okay, nice, nice line. Another trader marks up another article by Y% and gives a discount of X by 2% and gets a loss of X by 4%. Oh. If I mark up an article by 2x% which I bought for rupees 500 and gives a discount of Y% on the article, then what would be my profit? रुपीज में पूछ रहा है, ये मुश्किल है सवाल थोड़ा। निकल करंट, अरे कमाल कर रहे हैं, जब आदमी ऐसे हालातों में है। देखिए, इसको टाइम ज्यादा लगेगा इस सवाल को करने में, तो थोड़ा सा एक तो मार्कर भी लाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और Y 2% की छूट देता है और Y% का लाभ कमाता है। आपको पता होगा कि अगर हम इस केस में CP और MP का रेशियो निकालें तो आप भी जानते हैं कि भाई हम 100 माइनस % डिस्काउंट, तो 100 माइनस Y/2 ये होगा ना, और लाभ कितना है 100 प्लस Y। और यहां से ये भी पता चल रहा है कि 100 माइनस Y/2 बटे 100 प्लस Y, इसने ये भी दिया हुआ है सवाल में कि X% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 बटे 100 प्लस X, ये लिख सकते हैं कि नहीं। X अधिक अंकित करता है, MP को CP से X% अधिक अंकित करता है। पहले तो हमने CP और MP का रेशियो निकाल लिया, जो हमने पढ़ा था 100 माइनस % डिस्काउंट 100 प्लस % प्रॉफिट, पढ़ा था कि नहीं। तो ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला है कि एक व्यापारी वस्तु को लागत मूल्य से Y% अधिक अंकित करता है और XY 2% की छूट देता है। ये पहले आर्टिकल के लिए है जी, और ये दूसरे के लिए लिखेंगे दूसरा। तो ये कितने की छूट देता है जी, 100 माइनस XY2 है या नहीं, और इसको हानि होती है तो 100 माइनस XY4। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि 100 माइनस XY2
बटे 100 माइनस XY4 बराबर, ये Y% अधिक अंकित करता था 100 बटे 100 प्लस Y। कहां पे 2x है? ये तो दूसरा है, अभी 3 स्टेटमेंट है, आप ज्यादा आगे पहुंच गए, 2x तो सही है। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है और सबसे पहले मेरा फर्ज होगा कि भाई मैं इन दो इक्वेशन से x और y का मान निकालूं। यही मेरे पास चारा है और कोई चारा है ही नहीं, देयर इज नो चारा। तो मुझे क्या करना चाहिए इस केस में? निकालना पड़ेगा भाई। कर क्या सकते हैं, कोई केस तो है नहीं कि आप एक्स वाई एज्यूम कर सकते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए कि एक्स वाई क्या होगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला अगर आपके पास है कि आपके दिमाग में एक्स वाई आ जाता है तो बता दीजिए भाई। नहीं होगा ऐसा। एक एक बार दोनों में CND लगा देते हैं पहले, क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है। अगर ये SSC में आएगा तो 8 नंबर का आएगा कम से कम। ऊपर जाके जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 प्लस y/2 बटे, और अगर घटाते हैं तो कितना होगा, -3y/2 बराबर, ऊपर जाके जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 प्लस x और नीचे -x। और वो भी मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना बने कहीं। नहीं, पता नहीं किसको पड़ी रहती है ऐसे घटिया घटिया सवाल पूछने की। x से गुणा करें तो माइनस का 200x, भगवान ना करे कभी किसी के जीवन में ऐसे सवाल आए। माइनस से माइनस तो कट गया ना, तो प्लस ही रहने देते हैं इसको। 200x और प्लस XY/2 बराबर। देखिए सवाल बनाए तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। 2 से भाग करेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 300y और प्लस 3। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, इतना तो आप समझेंगे कि XY2 उधर जाके घटा देता हूं, तो ये मैं XY2 घटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे उतनी जगह भी नहीं है, फिर हमें 96 इंची का बोर्ड लाना पड़ेगा अभी के अभी। XY बचेगा खाली। सही है जी, ये बोलना पड़ेगा आपको तो सही है जी, मास्टर बता रहे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए। बताओ, मैंने तो पूछा नहीं है सवाल, कुमारी संगीता भेज रही है। उषा, हाँ ये कुमारी उषा ने भेजा है गांव बेलोन से। कुमारी हटा देते हैं, बताइए अगर आपको दिक्कत है तो। अब इसके बाद अगर इसमें लगाएं यही CND तो क्या निष्कर्ष निकलेगा जरा बताना। ऊपर जाएगा तो 200 और -3xy4 हो जाएगा, नहीं बटे, घटाएंगे तो -xy4 बचेगा खाली बराबर। ऊपर जाएगा तो 200 प्लस y और नीचे, मैंने भी कभी किया नहीं है सवाल, पहली बार कर रहा हूं अपनी लाइफ में। y से y कट गया, चलो जी गुणा कर लेते हैं अब आपके कहने पे। y से गुणा करेंगे तो 200y -3xy बटे 4 बराबर, xy 4 से गुणा होगी तो जी ये कितना होगा, 50x, बड़ा कम आ रहा है, बराबर जी इधर जाएगा तो xy/4 तो आप देखेंगे जब ये 3/4 xy उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, xy बन जाएगा, ये भी xy बन जाएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, xy बना देते हैं प्लस xy। ठीक है जी, तो अब ये स्थिति बन गई जी, xy का मान निकल के आ रहा है दोनों तरफ से, आ रहा है कि नहीं आ रहा। xy का मान अगर मैं यहां से देखूं तो कितना आ रहा है, एक और पेन लेना पड़ेगा, वो तो हमने पहले ही मजबूती से चले थे, कोई गलती ना हो। तो xy का मान यहां से आ रहा है जी 200x -300
वाई बराबर एक्स वाई का मान यहां से 200 वाई माइनस 50 एक्स, तो उधर जाएगा तो ये 250 एक्स बराबर 500 वाई, यानी x बराबर 2y आ गया। वाह, x बराबर कितना आ गया जी 2y। अब ये x बराबर 2y जो आपको इक्वेशन छोटी लग रही है उसमें आप रख दो जी x बराबर 2y। तो देखिए अगर मैं x बराबर 2y रखता हूं यहां पे तो ये कितना होगा 100y, इधर घटेगा तो कितना बचेगा 100y बराबर xy, तो y से y कट गया, x कितना आ गया 100 और y की वैल्यू, इतनी देर में तो एक्स वाई की वैल्यू आई है। अब आगे बढ़ेंगे, पहले आप इतना देख लो। अगर आपको इतना समझ में आता है तो इतना देख लो। मतलब x और y 50 आएगा, यही तरीका। वैसे और भी अगर हम थोड़ा छोटा करना चाहेंगे तो कोशिश करेंगे, लेकिन होगा नहीं है। x और y 50 आ रहे हैं, ये छोटा होगा नहीं। फोटो ले ली भाई, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं जहां से आपने शुरू किया होगा करना, यहां से तो करना ही शुरू किया होगा सवाल। सीएनडी नहीं पढ़ा आपने? सीएनडी क्या होता है? सीएनडी होता है कि ये इसमें ऊपर जाके जुड़ेगा और इसमें से ये घटेगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो माइनस एक्स वाई 2 में से माइनस एक्स वाई 4 घटेगा तो प्लस का एक्स वाई 4 हो जाएगा। अब देखिए सीएनडी तो हम नहीं बताएं, कुमारी उषा ने कहीं नहीं लिखा कि सीएनडी एक्सप्लेन करिए। अगला सवाल भाई पांडला सरोजनी नगर से भेज रहा है। नीचे इनकम टैक्स की धमकी भी है, अगर नहीं करा तो ये सवाल हमें जरूर करना पड़ेगा। x बराबर 100 है। देखिए अब पता, अब यदि वह अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 2x% अधिक अंकित करता है, ये सीपी है, ये एमपी, तो आप बताइए अगर ये 100 है और 2x% अधिक अंकित करता है यानी 200% अधिक अंकित करता है यानी 300 करता है, 200% ज्यादा करता है, जो कि मैंने 500 रुपए में खरीदी थी और y% की छूट देता हूं तो मेरा लाभ मूल्य कितना होगा? आप बताइए 500 में खरीदी थी तो 100 की वैल्यू 500 है या नहीं? 300 की कितनी हो गई? 1500। अब ये इस पे y% की छूट देता है यानी 50% की छूट, तो ये कितना हो गया? 750। तो आप ही बता दीजिए इसका प्रॉफिट कितना होगा? 250। तो ये 250 उत्तर है, ये 250 उत्तर है। ये इक्वेशन आप अगर नॉर्मल तरीके से भी बनाएंगे तो ये बनेंगी, इतनी कठिन नहीं। हो सकता है कि एक दो लाइन इधर से उधर हो जाए, जैसे मैं एक बना के बता दूंगा, पहले आप ये नोट कर लीजिए। उससे
अगला सवाल मैं बता चुका हूं, उससे अगला सवाल हमें एक भाई साहब हैं जो पार्लर चलाते हैं, उन्होंने राजनगर एक्सटेंशन से भेजा है, बहुत सुंदर राइटिंग में। जैसे अगर आप ये इक्वेशन नॉर्मल तरीके से भी बनाते तो भी पता है कैसे करना पड़ता। आप पता है पहले वाले सवाल में सीपी कहते 100, एक्स अधिक अंकित करता है तो 100 प्लस एक्स होता ही नहीं होता, बोलो 100 प्लस एक्स होता। अब आप कहते कि यार उसको y% का लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी 100 प्लस वाई है या नहीं। और आपको ये भी पता है कि ये कितने परसेंट की छूट देने के बाद है, y 2% की छूट देने के बाद है। तो मैं ये कह सकता था कि अगर ये 100 की वैल्यू है 100 प्लस एक्स बटे 100, तो हमें कितने की निकालनी है, 100 माइनस वाई बाई 2 की, तो ये इसके बराबर आ जाता। तो यहां से भी आप y का मान निकालते। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो, यही तो चीज हमने करी है, हमने ही कौन सा कुछ नया करा है। तो ये किताबों में आपको ऐसे मिलेगा बस सॉल्यूशन। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो डायरेक्ट ही लिख देगा, पता है y बराबर, आप सोचेंगे यार बड़ा शॉर्ट सॉल्यूशन है, डायरेक्ट मुझे याद होता मैं भी लिख देता। तरीका यही है, बाकी 250 उत्तर आएगा। अगर आपको एक सवाल में बहुत सारे x और बहुत सारे y मिले तो समझ जाना कि वही सवाल है 250। समझ रहे हैं आप, क्योंकि रिस्क लेने में कोई फायदा नहीं है। तो छठा सवाल हमें क्या बताया था हमने, नाम भूल गए। भाई पांडला सरोजनी नगर से भेजते हैं, करंट नाम से इन्होंने सवाल भेजा है। और इनका पहला सवाल है, ये आप देखिए, मतलब बहुत डेंजर सा सवाल है। मतलब ये हिंदी में ही अवेलेबल है, इन्होंने भेजा है, ये शायद हिंदी मीडियम से है, जबकि नाम से लग रहा था फॉरेनर है। एक व्यापारी के 2 बेटे ए एंड बी थे। समझ जाएंगे इंग्लिश वाले भी, कोई ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ब्रिटेन से या कैलिफोर्निया से। तो मैं बता देता हूं कि ए ट्रेडर हैज 2 सन्स ए एंड बी। ए ने 1 रुपए में 4 की दर से और बी ने 2 रुपए में 7 की दर से नींबू खरीद कर लाया। ए तथा बी के द्वारा लाए गए नींबुओं की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखा है, लेकिन बेचने के समय ए ने 1 रुपए में 3 की दर से बेचे, बी ने 2 रुपए में 9 की दर से बेचे। दोनों के द्वारा बेचे गए नींबुओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। मतलब ये सवाल अपने आप में है भाई, टक्कर का सवाल है। देखो भाई, ए ने 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे, ये ए है। ये भी सवाल हमें, मतलब जिस बच्चे ने भी सवाल भेजे अच्छे ही भेजे। ए और बी लिख लेते हैं, और मामला है जी सीपी का, खरीदने का, कि इसने 1 रुपए में कितने खरीदे, 4, और बी ने 2 रुपए में कितने खरीदे, 7। बी ने 2 रुपए में 7 खरीदे। तो अब इन्होंने 3:2 में खरीदे। तो ये आर्टिकल है। तो पहले तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, और कोई चारा तो हमारे पास है ही नहीं। वही ये रेशियो 3:2 का है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई पहले मैंने इसको 7 से गुणा कर दी और इसको 4 से, तो ये तो बन गया 8 और ये बन गया 7। सिंपल है। अब 3:2 का रेशियो बनाना है तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 2 से, तो इसको 3 से कर दी और इसको 2 से। तो पता चला, क्या पता चला दोस्त, कि 21 रुपए के इसने 7 चौक 28 दिया, 84 खरीदे, और इसने 16 रुपए के 7 चौक 28 दूनी 56 खरीदे। ये आ गई जी स्थिति, ठीक है। अब ये 1 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है और बी ने 2 रुपए में 9 की दर से बेचना प्रारंभ किया। ये थोड़ा सा मुश्किल है मामला, कि इन्होंने बेची की संख्या का भी अनुपात दिया है 4:3। इससे ये पता लगता है कि इन दोनों ने कुछ नींबू जो है
खा लिए, बचा लिए, या इनके बच्चे लेमन टी बना के पी गए? ये इस सवाल में थोड़ा गहरा मुद्दा है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं भाई। अब 1 रुपए में कितने बेच रहा था वो? 3। और दूसरा वाला 2 रुपए में 9। तो पहले तो इसको इक्वल बना लेते हैं, तो ये आसानी से इक्वल बन गया। 3 इक्वल बन गया ना आसानी से। अब 4-3 का अनुपात है, तो इसको 4 से गुणा कर दे, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 3 से। तो हमें पता चलता है, अब एसपी का जो केस है वो ए का हमें पता चला कि ये 12 रुपए में 3 × 9 = 36 बेच रहा है, और बी जो है वो 6 में 27 बेच रहा है। इस तरीके से हमें उठाने हैं भाई नींबू। तो भाई मैं इसमें से कितने उठा सकता हूं? मैक्सिमम 72 उठा सकता हूं, 72 उठा सकता हूं, 72 ही लेना पड़ेगा। और 4-3 का रेशियो बनाना है, तो भैया 4-3 का रेशियो, इसमें से मैं 54 उठा सकता हूं मैक्सिमम। इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि इसने 72 बेचे हैं, इसने 72 बेचे हैं जी। ठीक है, बहुत ही ये बकवास किस्म का सवाल है। तो 72 कितने के बेचे होंगे जी? 24 के इसने 72 बेचे हैं, और इसने जी 12 के 54 बेचे। आप देख लीजिए, देखिए 4-3 का रेशियो है या नहीं, पहले कंफर्म कर लीजिए आप। है 4-3 का, 18 चौक 72 और 3, यानी इसके पास कितने रुपए आए? इन दोनों के पास, दोनों का ही पूछा है, 36 रुपए आए दोनों के पास, 36 रुपए। अच्छा, दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 21 और 16। इन्वेस्टमेंट हमें पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बेचे ही नहीं ना उन्होंने। इन्वेस्टमेंट पूरी, ऐसा नहीं कि हम 72 की लेंगे, क्योंकि जो उन्होंने खपत कर ली वो भी तो उसी में रहेगी ना, बेचे उन्होंने उसी अनुपात में। तो देख लेते हैं ना, वो आंसर पे डिपेंड करेगा। अब ये बात इन्होंने क्लियर नहीं दे रखी, तो पहले मान लें 21 और 16 कितना हो गया जी? 37। इससे पता लगता है कि इसको क्या हो गया, 37 रुपए का ये सामान लेके आया, और इसकी जेब में कितने आए? 36 रुपए। तो एक का इसको क्या हो गया? लॉस। अगर एक का लॉस हो गया 37 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो लॉस तो इन्होंने कहीं देखा ही नहीं रखा, इसका मतलब लाभ ही लाभ है। तो इससे ये पता लगता है कि जो नींबू बच गए उन्हें भी ये बाद में बेचेंगे। हमें अभी तक का बताना है। देखो ये अब इसने कंफर्म ही नहीं की ये बात, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमारी कहां गलती है? तो अब हमें तो ये निकालना पड़ेगा फिर फायदा क्या रहा, इसको हमने बराबर किया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वो तो वैसे भी निकल रहा था, फिर इसको फायदा क्या रहा बराबर करने का? ये सवाल ही घपलेबाज है। वैसे इसका यही उत्तर मुझे ठीक लग रहा है। नहीं तो फिर अगर मैं यही कहूं कि 24 के 72, तो वो तो फिर मैं इसको बराबर ही नहीं करता, वो तो मुझे डायरेक्ट ही पता लग जाता यहां से कि 1 रुपए में 4 खरीदे। तो इसका उत्तर वास्तव में यही आना चाहिए। ये हानि है इसकी, हानि। हानि और कितने की हो रही है जी? 37 से कितनी बार कर? 37 दूनी 74। यही उत्तर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो यही इसका आना चाहिए। और अगर आप ये करके उत्तर निकालते तो फिर इस चीज का कोई मतलब नहीं रह गया जी। देखिए इस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अगर हम ये करते हैं कि यार मैं 72 निकाल दूं, देखिए अब आप खुद ही करके देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, आपकी अगर दिल की इच्छा है तो हमें कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 के 72 बेचे, तो ये लाया कितने का था ये वाला बंदा? 1 के 3 लाया था, 1 के 3। तो अब आप ही बता, 1 के 4 लाया था, तो इसको 18 के पड़े, 18 इसकी क्या हो गई? सीपी। और दूसरा वाला बंदा 2 के 7 लाया था, तो ये निकालना बड़ा मुश्किल होगा। 2 के 7 लाया था, तो 54 कितने के होंगे? 1 कितने का हो गया? 2/7 का, तो 54 108 बटे। तो इनकी टोटल सीपी कितनी हो गई? 18 सत्ते 126, 126 और 108 234/7।
तो 234/7 तो सीपी हो गई, और ये कितनी हो रही है जी? 24 और 12 36। सात से अगर गुणा कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा? 7 से कितनी बार होगी इसकी गुणा? 252। तो 234 पे अगर 252 का फायदा हो रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है जी? 18 का। तो 1800/234। कोई बच्चा भाग करके बताएगा कितना आएगा उत्तर? 234/1800, ये 7.6 है, वो भी ऑप्शन में नहीं है, और वैसे होगा भी नहीं, फिर नहीं तो मतलब ही खत्म हो जाता है सवाल का। अगर हम यही करेंगे, इसको ये बात देनी चाहिए कि बाकी बचे हुए कि इन्होंने घर पे खपत कर लिया, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए। तो आप इस पे मत जाओ, इस सवाल का यही उत्तर होगा, नहीं तो सवाल की ये जो स्टार्टिंग की लाइन है इनका मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तभी शायद इन भाई से नहीं हुआ होगा ये सवाल। एक बार और बता देता हूं, कुछ नहीं है सवाल में। जैसे कि पहले तो हमने इसका रेशियो बना लिया इक्वल, कि 21 के 84 लाया और 16 के 56 इक्वल बनाया पहले, और फिर 3 2 से गुणा कर दिया। ऐसे इसको हमने पहले इक्वल बनाया और फिर 4 3 से गुणा कर दिया, तो पता चला कि 24 के 72, 12 के 54। तो कुछ नहीं है, बस 21 और 16 37 रुपए खर्च किए, और आए कितने? 24 और 12 36, बस। तो 1 रुपए का लॉस है 37 में। हमने ये कहा कि हमें इसी अनुपात में बेचने हैं, तो मैक्सिमम में कितने बेच सकता हूं? अब 84 है ये, तो 36 दूनी 72, 36 या 108 करता, तो उतने तो इसने खरीदे ही नहीं है, तो 72 बच गए। और फिर इसको हमने दुगना किया, क्योंकि 56 खरीदे, 54 बेच पाएगा, बाकी बच गए। इसलिए सवाल बहुत ही अजीब सा सवाल है। लोग ऐसे कुछ सवाल बना देते हैं, यही वो सवाल हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे दौड़ते रहते हैं, आदमी दिमाग लगाता रहता है, ऑप्शन में भी उत्तर मिलता नहीं है, उसको लगता है मेरी तैयारी में कहीं खोट है। इसीलिए तो कोचिंग जरूरी हो जाती है। और आप, लेकिन फायदा क्या होता है? आप मास्टर की सुनते ही नहीं, आप तो अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए, अगला सवाल हमें कुमारी गोलू भेजती हैं, गांव डबुआ से, नियर फरीदाबाद। ये थोड़ा सा ठीक सवाल हमें लग रहा है। इनका कहना है, गोलू जी का, मैं बता देता हूं हिंदी में इनका कहना क्या है, कि ये कह रही है कि एक निर्माता 2000 पीस की सप्लाई 25 रुपए पर पीस का ठेका लेता है। अंडरटेक मतलब होता है ठेका, और अंडरटेकर का मतलब होता है नेता, मतलब लड़ता है जो। ए मैन्युफैक्चरर undertakes to supply 2000 pieces of a particular company, मतलब 25 रुपए पर पीस देता है सप्लाई। अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, उसके अनुसार 5% फेल टू पास द क्वालिटी, 5% जो है क्वालिटी में फेल हो जाता है, तो भी उसको 25% फायदा होता। However, as it turned out, 50% of the components were rejected। मतलब इट टर्न आउट का मतलब है कि बाद में क्या हुआ? 50% कंपोनेंट बाद में रिजेक्ट हो गए। 5% तो पहले ही हो गए थे, और उसके बाद 50% ऑफ द कंपोनेंट जो बचे थे वो रिजेक्ट हो गए। तो व्हाट इज द लॉस टू द मैन्युफैक्चरर? क्या कहना चाह रहा है ये सवाल हिंदी में? मतलब अगर 5% फेल होते तो इसको 25% का प्रॉफिट होता। बिल्कुल सही है, लेकिन 50% रिजेक्ट हो गए, तो ये लॉस पूछ रहा है कि क्वालिटी का लॉस कितना होगा इसको, यानी कि ये
₹25। देखिए ये 2000 पीस लेके आया, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। 25 गुणा 2000, क्योंकि पैसों में ही उत्तर बताना है। 25 दूनी 50,000। 50,000 जी इसकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। तो अगर 25% का इसको इस पे फायदा होता 25% का, तो आप समझ रहे हैं कि कितने का फायदा होता। 25% मतलब 1/12,500 का, यानी कि 62,500। कब? जब 5% फेल हो जाते। तो इसने 2000 पीस पास किए, और 5% फेल होने का मतलब कि कितने पीस फेल हो गए? 100, 1900। हम ये कह सकते हैं कि ये 1900 की कीमत है। ये 1900 की कीमत है, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जी 50% फेल हो गया, यानी कि ये एक इतने में देता है इनको, एक इतने में देता है। अब अगर 50% फेल होगा, यानी कि केवल 1000 की ही कीमत मिली है, 1000 की कीमत मिली है। तो आप बताइए, अगर 1900 की कीमत ये है, तो 1000 की कीमत कितनी होगी? ये निकालना थोड़ा सा पॉइंटों में ही उत्तर आएगा, मुझे लगता है। कट जाएगा 19 से कि नहीं है? 625 कभी नहीं कटेगा। 5% पॉइंटों में ही निकाल दो भाई। 1900 से भाग करना है इसको, एक आर्टिकल कितने का आ रहा है? 625 को कर देते हैं 19 से। 19 तिया 57, 32.89। तो अब आप देखिए 1000 आर्टिकल की कितनी प्राइस इसको मिलेगी? 32। 894 को 900 ही कर देते हैं सीधे ना। उत्तर भी आप देख रहे हैं कि अप्रोक्स आ रहा है। तो 32,900, समझ रहे हैं? 32,900 इसको टोटल मिलेगा, और इसने इन्वेस्ट कितना किया है? 50,000। यानी कि इसको फायदा कितने का हो रहा है? 17,000। अब बताओ यार, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग की दही हो रही है। देखना इसमें कहां गलती की है हमने। अरे राम, सवाल है कि मतलब दिमाग की दही करने के लिए सवाल भेजे हैं बच्चों ने। गलत आंसर, आपने गलत गुणा किया क्या? एक बार देखना। सही है गुणा, यही उत्तर आपका आ रहा है। 25 गुणा 2000 से 50,000 हो गया, और 25% इसका कितना होगा? 125, मतलब 12,500, तो 62,500 हो गया। और 62,500 कब ले रहा है? जब 5% आर्टिकल फेल हो गए, यानी 1900 की वैल्यू है 62,500। ठीक है, बिल्कुल। तो एक आर्टिकल की निकालते हैं। अगर 50% फेल होंगे, यानी कि 1000 आर्टिकल जाएंगे सिर्फ, तो 1000 जाएंगे 32,900 के, तो 17,100 का लॉस होगा उसको। देख लीजिएगा अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बाकी तरीका यही है। चलिए अगला सवाल हमें भेजा है कुमारी पूनम ने, बांके बिहारी गांव से। ए अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, ये 25 रुपए में ही देता है कंपनी को? यार एक बार ऐसे भी करके, इसने क्लियर नहीं लिखा ना भाई साहब कि इसको 25 रुपए पर पीस पड़ा है। अब ऐसे हमारी तो अंग्रेजी खुद कमजोर है, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, क्या पता ऐसे करके सही उत्तर आ जाए। अगर ये मान लें कि 25 रुपए पर पीस वो कंपनी को देता है, ठीक है भाई, तो उसने 1900 दिए, 1900 पीस, 1900 पीस दिए उसने, और एक पीस 25 रुपए का दिया है, तो उसे फायदा कितने का हुआ है? 25% का, यानी कि 125 की वैल्यू है। और 100 की कितनी होगी? ये 100 की। इससे क्या निकल आएगा? 25 पंजे
125 और 5 से ये 20 बार 38,000, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट 38,000 की थी जी, 38,000 की, कह सकते हैं कि नहीं। यानी इसको 2,000 पीस कितने के पड़े थे, 38,000 के पड़े थे, बोलो। अब इसके 50% पीस ही पास हो पाते हैं, यानी 1,000 पीस पास हो पाते हैं, तो 1,000 पीस के हिसाब से इसको 25 पे कितना मिल जाएगा, 25,000 रुपए मिल जाएंगे। जबकि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 38,000 की, और अब इसको 25,000 ही मिल रहे हैं, तो 13,000 का लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है यही सही होगा ऐसे। तब तो ये बहुत आसान हो गया सवाल। एक ठेकेदार ने ठेका लिया कि वो 25 रुपए पर पीस देगा 2,000 पीस के, तो 5% पीस अगर फेल हो जाते, यानी कि 1,900 पीस ही जाते 25 के हिसाब से, तो इसको 25% लाभ होता है, यानी 125 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 38,000 रुपए। ठीक है। अब इसके 1,000 पीस गए 25 के हिसाब से, तो 25,000, तो 13,000 लॉस हो गया। अगर वैसे देता कि 25 रुपए की इसको लागत पड़ी है, दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो फिर 17,100 उत्तर आता। सवाल दोनों तरीके से ही पूछा जा सकता है, वो थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन सवाल पूछा दोनों तरीके से जा सकता है। ये हमने कैसे निकाला, शायद ये लाइन अगर आपको समझ में ना आई हो, तो जैसे 1,900 पीस दे रहा है, 25 का एक पीस दे रहा है, तो इतना अमाउंट इसकी जेब में आ रहा है कि नहीं, और ये 25% प्रॉफिट है, यानी कि 125 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होगी, तो 38,000 इसकी इन्वेस्टमेंट रही है। 100 तो वो रिजेक्ट हो गए ना, खराब हो गए, तो ये सीपी हो गई। अब 25 के हिसाब से 1,000 ही आर्टिकल पास होंगे, तो 25,000 रुपए, तो 13,000 का लॉस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हमने कहा था अभी कि अगला सवाल हमें किसने भेजा है, कुमारी पूनम ने बांके बिहारी गांव से, और ये बेहद आसान सवाल लिखती हैं। इन्होंने कहा है कि एक किसान 749 सीप खरीदता है, सीप माने भेड़ होता है, हमें नॉलेज है इसकी। ही सोल्ड 700 ऑफ देम फॉर द प्राइस पेड फॉर 749, 700 बेच के वो अपनी लागत मूल्य वसूल लेता है। द रिमेनिंग 49 सीप वर सोल्ड एट द सेम प्राइस पर हेड एज द अदर 700, तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट द परसेंट गेन ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ये तो बड़ा आसान सवाल है, बड़ी पगली हैं, इनसे ऐसे सवाल भी नहीं हो रहे, करेंगे क्या जीवन में। अरे 700 बेच के 49 इसकी हो गई, इसकी हो गई भेड़, तो 100 पे कितनी इसकी होंगी, 7% प्रॉफिट। क्या पूनम जी आप भी कमाल करती हैं। ये जितने भी नाम मैं बोल रहा हूं ये वास्तविक नाम हैं, वास्तविक नाम हैं, और ये वहीं से हैं जहां से मैं बता रहा हूं। नाम याद है जी, कोई 10th में थी, कोई 12th में थी, कोई कॉलेज में थी। किसके, अब ये बताना जरूरी है। चलिए जी अगला सवाल, अगला सवाल कुमारी मीनाक्षी गांव नगला से लिखती हैं। Beneath calculate his profit percentage on the selling price whereas, ऐसा सवाल एसएससी में भी पूछा गया है, लेकिन वो अलग अलग था। मतलब जो पूछा गया एसएससी में सवाल, उसमें 15 और 25 ना होकर डायरेक्ट 20 था। ये थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि जी बिनीत अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, जबकि रोशन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे करता है, और वो डिफरेंस पाते हैं प्रॉफिट का 275 का। यदि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम, यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और बिनीत को 25% फायदा होता है जबकि रोशन को 15% फायदा होता है, तो फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, उनका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए अगर ये 25 और 20 सिंपल रहता तो कोई बात नहीं थी। अभी क्या ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको फ्रैक्शन में करके करते हैं। जैसे 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, और 15% का मतलब होता है 3/20।
तो आप देखेंगे कि पहले हम विनीत की बात कर लेते हैं फिर रोशन की, कि इसको जो फायदा हुआ है वो एसपी पे हुआ है, यानी कि इसकी 4 एसपी और 1 का फायदा हुआ है, तो सीपी कितनी है 3 कह सकते हैं। इसको 20 पे 3 का हुआ है तो 23, और इसने बोला है कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करनी पड़ेगी 23 से और इसको 4 से। तो आपको देखिए सीपी से तो कोई मतलब है नहीं, आपको मतलब एसपी से कि इन दोनों की एसपी सेम है और वो कितनी है 92, और उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, लाभ कितने का हो रहा है, ऊपर के केस में पहले 1 का हो रहा था, अब 23 का, क्योंकि 23 से गुणा कर दी। नीचे 3 का हो रहा था, अब 12 का हो रहा है। तो लाभ का अंतर कितना आ गया जी 11, और 11 की वैल्यू सवाल में 275 दे रखे। अगर 11 की 275 है तो 1 की कितनी आ गई 25, तो 92 की निकालनी है। देखिए 25 निम्मा 225 यानी कि 2250, और 25 दूनी 50, तो 2300। वैसे भी कर सकते थे, अगर मैं 4 इसमें से ले लेता तो 23 बचता और यहाँ 100 हो जाता, तो 2300 उत्तर आ जाता। ये सवाल ठीक था, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। ये सवाल इन्होंने वैसे जेन्युइन सवाल ही भेजे, तो ये सवाल पेपर में आ सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। देखिए मैं दोबारा से बताता हूं, 25% का फायदा विनीत को हो रहा था, एसपी पे हो रहा था, यानी कि 4 एसपी है, और एसपी पे 1 का फायदा, यानी 4 में अगर 1 का फायदा है तो सीपी कितनी होगी 3, ये सीपी है। इसको सीपी पर ही हो रहा है, 20 पे 3 का फायदा 23, तो दोनों की एसपी सेम है, तो मैंने सेम कर ली 4 से गुणा करके, बस। तो अब क्या होगा दोस्त कि जो है इसका फायदा 23 का, इसका 12 का है, तो अंतर कितना आ गया 11। वैसे मेरा मेरा इन सवालों को करने की अप्रोच क्या होती है, तो मैंने आपको बताया, मैं तो पता सिंपल कैसे करता हूं। जैसे मुझे पता है कि एक बंदा 15% प्रॉफिट कमा रहा है सीपी पे, यानी कि मैं लिखता हूं 100 और 115 सीधे। अब मुझे पता दोनों की एसपी सेम है, यानी इसकी भी 115 होगी, तो इसका लाभ कितना है 15, इसका 25% होगा इसका। तो आप ही बता दीजिए 115 का 25%, भाई आप जानते हैं 100 का 25 25 होगा। 15 का 1/4 करेंगे कितना होगा 3.75, तो 3.75 और 25 कितना हो गया 28.75, तो लाभ का अंतर कितना आ गया 13.75। 13.75 की वैल्यू 275 दे रखी थी हमें, 275, तो 25 से काट लेते हैं, पॉइंट हटा के पहले तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, और फिर 25 एकम 25 1100 आ गया, और 11 में पंजे 55, तो आपने देखा 5 की वैल्यू 100 आ गई, तो 23 से गुणा कर दूं 115 की 2300। मुझे ऐसे करना ठीक लगता है। वो तो यहाँ पे बस परसेंटेज थोड़ा पंगा वाला फंस गया कि 25 आ गया, अगर नॉर्मल परसेंट होता तो ये और आसान हो जाता, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे ये वाली सीपी नहीं निकालता, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लाभ ही एसपी पे तो इसकी जरूरत क्या है। मैंने क्या किया, एक बंदे को 100 पे 15 का फायदा हो रहा है 115, तो ये भी 115, ठीक है। तो 115 का 25% 28.75, 13.75 का अंतर है, जिसकी वैल्यू 275 है, तो हमने 115 की निकाल दी, 2300 आ गए। चलिए आप सवाल करते रहिए और पूछते रहिए, जो भी डाउट आते हैं आपस में डिस्कस करते रहिए। बाकी कल से हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। बाय। नंबर सिस्टम, अगर आपको नंबर सिस्टम भी साथ में पढ़ने हैं तो आप कल से ही 5 बजे नंबर सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं, 5 से 6:30।
अगर किसी को, हेलो, हाँ, किसी को भी, मैंने ये पकड़ा, किसी को भी अगर बुकलेट से डाउट है तो आप बुकलेट वाला डाउट पलाश सर से पूछेंगे, बाकी मुझसे पूछिए अगर कहीं से भी आपको डाउट आता है तो। और कितनी बार बताए कि बुकलेट से कोई भी डाउट आता है तो आप इनसे पूछिए, बुकलेट का कोई भी डाउट है तो। हेलो, आप में से जितने भी 9:30 बजे वाले स्टूडेंट हैं हमारे, जिनका 5वें 6ठे और 7वें महीने में एडमिशन हुआ है,